वेलकम क्लास। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 के फीचर्स देखेंगे कि हम इसमें टेबल्स और चार्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो टेबल और चार्ट टेबल्स हमने पहले भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में भी ऐड करी थी। चार्ट हमारे लिए एक नया टॉपिक है, उसको हम एक्सेल में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ को ऐड करना देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इन टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम टाइटल और कंटेंट लेआउट से कैसे हम टेबल को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना पड़ेगा, उस स्लाइड पर जाना पड़ेगा जहां पर आप प्रेजेंटेशन टेबल को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब में स्लाइड लेआउट में जाकर आप लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। उसके बाद एक आपका प्लेस होल्डर होगा, वहां पर आप इंसर्ट दी टेबल का बटन होगा। इंसर्ट टेबल बटन पे कमांड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपसे पूछेगा कि टेबल में आप कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज चाहते हैं, और वो चीज एंटर करके आप ओके पे क्लिक करेंगे। एक टेबल वहां पर आ जाएगी और उस टेबल में आप कोई भी रिक्वायर्ड डाटा डाल सकते हैं। तो जैसे कि बताया, ये हमारी स्लाइड है। यहाँ पर अगर हम लेआउट में जाएं तो अभी करंटली टाइटल एंड कंटेंट ही है। अगर सपोज करो सिर्फ यहाँ पर टाइटल ओनली होता तो भी हम होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप के अंदर लेआउट कमांड में जाके उसको टाइटल एंड कंटेंट करते। उसके बाद यहाँ पर जो प्लेस होल्डर आ रहा है, कुछ बटन्स हैं, इनमें से हम आपका इंसर्ट टेबल वाले पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो हमसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। जैसे सपोज करो हमें 4 नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए और रोज हमें चाहिए 5। जैसे ही हमने क्लिक किया ओके पर, तो एक टेबल हमारे पास आ गई जिसमें पहली आपकी एक हेडर रो है और उसके अलावा आपके पास 4 यहाँ पर और रोज है। टोटल टोटल 5 रोज और 4 कॉलम्स हैं। किसी भी सेल में जाकर हम कोई भी डाटा यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग ए टेबल स्टाइल। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल को इंसर्ट करेंगे दो नए टैब्स आ जाएंगे, डिजाइन और लेआउट के। इन टैब्स को यूज करके आप टेबल में कोई भी स्टाइल ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं, शेडिंग ऐड कर सकते हैं, सेल्स को मर्ज या स्प्लिट भी किया जा सकता है। तो जैसे कि बताया, ये टेबल है। ऊपर यहाँ पर दो टैब्स आ गए जो टेबल टूल्स कहलाते हैं, डिजाइन और आपका लेआउट। पहले हम देखेंगे कि हम टेबल स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करी, टेबल को सिलेक्ट किया जिसमें हम चाहते हैं, डिजाइन टैब में गए, डिजाइन टैब के अंदर टेबल स्टाइल्स ग्रुप है वहां पर जाएंगे और उसमें मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो कई सारे स्टाइल हमें दिखेंगे। उसमें से जो सा स्टाइल आपको पसंद आएगा वो सिलेक्ट करेंगे और टेबल उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो जाएगी। करके देखते हैं। टेबल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर डिजाइन टैब के अंदर टेबल स्टाइल्स ग्रुप है, इसमें टेबल स्टाइल्स पर क्लिक किया तो बहुत सारे स्टाइल्स आ रहे हैं। जैसे ही आप किसी भी स्टाइल पर जाएंगे तो वही स्टाइल आपका दिख रहा है। जोन सा स्टाइल आपको पसंद में आए, जैसे मुझे सपोज करो ये स्टाइल पसंद में आ रहा है या ये आ रहा है, तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया हमारी टेबल वैसी ही हो जाएगी। तो इस तरीके से हम टेबल स्टाइल्स लगा सकते हैं। दूसरा है टेबल बॉर्डर या शेडिंग। वही तरीका है, डिजाइन टेबल टूल्स के अंदर आपका डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब में आप बॉर्डर्स बटन पे क्लिक करेंगे और उस बॉर्डर में आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका वेट, वेट मीन्स बॉर्डर कितना मोटा होगा। उसके अलावा हम शेडिंग बटन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और शेडिंग की भी अपनी स्टाइल्स, कलर या पैटर्न्स हम सिलेक्ट किया जा सकता है। तो जैसे हमारी ये टेबल है, यहाँ पर अगर हम बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो किसी भी टाइप का बॉर्डर अगर हम दिखाना चाहते हैं तो वो आ सकता है। जैसे यहाँ पर अभी सिर्फ एक पे आया और अगर मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाना चाहूँ तो वो वहां पर बॉर्डर भी आ सकता है अगर मैं ऑल बॉर्डर्स कर दूं। ठीक है। इफेक्ट्स वगैरह, कोई इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड किए जा सकते हैं।
फिर यहाँ पर शेडिंग है, शेडिंग अगर आप ऐड करना चाहें तो किस कलर की शेड ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम टेबल में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्टिंग चार्ट्स। अब मैं कोई चार्ट को अगर इंसर्ट करना चाहूँ, चार्ट बेसिकली क्या है, ऑडियंस को ग्राफिकली कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो चार्ट की मदद से हम आसानी से दिखा सकते हैं। अगर हम वहाँ पर डाटा दिखाएंगे तो कई बार डाटा यूजर को बोर कर देता है। अगर हम चार्ट की फॉर्म में दिखाएंगे तो वो यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यूजर का इंटरेस्ट उसमें रहता है। तो कैसे किसी भी चार्ट को हम ऐड कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में गए, इंसर्ट टैब में गए, इंसर्ट टैब में चार्ट बटन है और चार्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि आप किस टाइप का चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट वगैरह। जैसे ही आप चार्ट सिलेक्ट करेंगे एक सेपरेट विंडो ओपन हो जाएगी और उस विंडो में आप चार्ट से रिलेटेड डाटा एंटर कर सकते हैं। डाटा को एंटर करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे आपका वो चार्ट उस टाइप का हो जाएगा, चार्ट उस स्लाइड में आ जाएगा, उसको आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। उसके अलावा हम चार्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने चार्ट को इंसर्ट करना है। एक बार के लिए क्लिप पार्ट को हम बंद कर देते हैं। पहले हमने यूज करी थी, दो तरीके हैं, जैसे टेबल को इंसर्ट करने के थे वैसे यहाँ पर एक इंसर्ट चार्ट यहाँ पर है। दूसरा तरीका, इंसर्ट में जाके आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, डायलॉग बॉक्स में पूछा कि आप किस टाइप का चार्ट चाहते हैं। जैसे सपोज करो मैं पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ। पाई चार्ट की भी यहाँ अलग अलग वैरायटी है, कौन सा चाहते हैं। तो सपोज करो हमने इस टाइप का पाई चार्ट सिलेक्ट कर लिया और हमने ओके दबाया। तो जैसे ही हमने पाई चार्ट पे ओके दबाया ये कुछ टाइम लेगा, तो यहाँ पर पाई चार्ट आ गया है और यहाँ पर आ गई है आपकी एक टेबल। अब ये टेबल आपको बता रही है कि यहाँ पर हमने सेल्स के हिसाब से बनाया है। ठीक है, किसी और तरीके से भी हम बना सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कि कोई कंपनी है वो अपनी शेयर होल्डिंग बताना चाहती है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग वो यहाँ पर लिख सकते हैं और जैसे ऊपर आ गया और यहाँ पर उनके नाम हो सकते हैं। सपोज करो ए 4 शेयर होल्डर्स हैं, बी, सी और डी। ठीक है, अब उनकी परसेंटेज जनरली ये 100 के आसपास परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, 100 के राउंड। तो सपोज करो पहले के पास 51% है, दूसरे के पास 23% है, 74 हो गया, 26 रह गया, एक के पास 15 और एक के पास आपका 11। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये करा उस हिसाब से आपका ये चार्ट यहाँ पर पाई चार्ट आपका चेंज होता रहे। ठीक है, तो जब भी हमने इसका डाटा चेंज करना होगा तो हमने इस पावर पॉइंट एक्सेल में चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग आपका जो चार्ट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो अब ये चार्ट बन गया है। अब यहाँ पर हम चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के लिए जैसे ही चार्ट को हम इंसर्ट करेंगे 3 नए टैब्स आ जाएंगे रिबन पर, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट। यहाँ पर देखेंगे तो हम 3 टैब्स आ गए, डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट, चार्ट टूल्स के अंदर में। अब यहाँ पर कई सारी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम कोई भी चीज कर सकते हैं। कुछ ऑपरेशंस हम देखते हैं कि स्टेप्स टू चेंज द चार्ट टाइप। जैसे सपोज करो शुरू में हमने पाई चार्ट लिखा था, बट अब हम चाहते हैं कि पाई चार्ट ना बन के किसी और टाइप का चार्ट बने। तो हम कैसे करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उस स्लाइड पर जाएंगे जहां पर चार्ट है, चार्ट को क्लिक करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे। डिजाइन टैब के अंदर टाइप ग्रुप है, टाइप के अंदर चेंज चार्ट टाइप का बटन है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी जो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बताएगी। हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे दबाएंगे। जैसे ही हम ओके पे दबाएंगे हमारा चार्ट चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर चार्ट है, पाई चार्ट। अब इसमें हमने क्या करना है, डिजाइन टैब में जाना है और डिजाइन टैब के अंदर टाइप ग्रुप के अंदर आपका चेंज चार्ट टाइप बटन है। जैसे हमने इस पे क्लिक किया अब ये पाई दिखा रहा है। सपोज करो हम कॉलम्स चाहते हैं और कॉलम्स में भी हम ये सिंपल सा चाहते हैं। तो जैसे ही हम ओके पे दबाएंगे तो हमारा चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया
जो हमें बताएगा शेयर होल्डिंग ABCD की किस टाइप से है। ठीक है, तो एक तो ये चीज कर सकते हैं। दूसरा हम चेंज कर सकते हैं चार्ट के स्टाइल को। कैसे करेंगे, वही तरीका है। चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, डिजाइन टैब के अंदर चार्ट स्टाइल्स का ग्रुप है, उसके अंदर मोर बटन पे क्लिक करेंगे, कई सारे चार्ट स्टाइल्स ओपन होंगे, जो सा पसंद आएगा उसको सिलेक्ट करेंगे और वो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो करके देखते हैं, ये हमारा चार्ट है। यहाँ पर डिजाइन टैब में गए, ये कई सारे दिखा रहे हैं। अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो और भी बहुत सारे आपके आ रहे हैं। तो जिस जो जौन सी चीज आपको पसंद है, सपोज करो मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, तो वैसा ही आपका ये चार्ट बदल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा चार्ट लेआउट्स है। यहाँ पर हम चार्ट को बनाने का तरीका चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे किया, फिर हमने इस पे किया, तो मतलब अलग अलग तरीकों से सेम चार्ट अलग अलग उसका लेआउट अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं। फिर आप लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं। अगर हम चार्ट का टाइटल चेंज करना चाहें, अबव, सेंटर, नन, ठीक है, एक्सिस टाइटल्स चेंज करना चाहें, वो चीज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में किस टाइप से हमें टेक्स्ट वगैरह दिखेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम चार्ट में कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर में हमने क्या देखा, दो चीजें मेन पड़ी। एक तो टेबल्स को कैसे इंसर्ट करते हैं और उनको फॉर्मेट करते हैं, और दूसरा हम चार्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसको कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।